सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। और हम लोग पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब बारी आती है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो इसे ये पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज़। यानी कि जो आपके पास फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं इनको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन है उनके अलग अलग फॉर्म्स क्या है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो ये आपको बताना है। तो इससे पहला पार्ट है 36/100। ठीक, तो देखिए इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो देखिए यहाँ पे तो 100 है, ठीक है। तो 100 मीन्स 10 टू द पावर वाले जितने भी होते हैं 10, 100, 1000, 10,000, उसमें बस यही करते हैं डिवीजन में कि जितने भी जीरोज़ हैं, ये आपको भी पता भी होगा शायद, लेकिन जिसको नहीं पता है तो उनको बता देते हैं कि जैसे 100 लिखा हुआ है तो इसमें जितने भी जीरोज़ हैं उतने ही जीरोज पहले, सॉरी मतलब उतने ही डिजिट पहले न्यूमरेटर में डेसिमल लग जाता है। जैसे यहाँ पे 2 जीरोज हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। मतलब कि ये आपका हो जाएगा 36 और 36 के पहले यहाँ पे डेसिमल। तो ये हो गया आपका, और डेसिमल के पहले कुछ नहीं होता, जीरो लगा देते हैं जनरली। तो ये हो जाएगा आपका 0.36 यानी 0.36। तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म। अब आगे है कि से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज, मतलब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपको बताना है। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, 0.36, बस उसके बाद डिवीजन खत्म, उसके बाद नंबर्स और नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो मतलब कि ये किस टाइप का है, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये आपका टर्मिनेट हो गया, मतलब कि डिवीजन जो है वो एंड हो गया। तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। जब डिजिट रिपीट ना हो या आगे और डिवीजन आपका कंटिन्यू ना रहे, फर्दर डिवाइड ना होता रहे, तो वो आपका हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगला है 1/11। तो 1/11 में अगर इसको 1 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 0.0999 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका फर्दर डिवाइड होता रहेगा, है ना। जैसे इस केस में था कि डिवीजन खत्म हो गया था, तो इस केस में ऐसा नहीं है, ये आगे फर्दर डिवाइड होता रहेगा और 999 क्वोशंट आता रहेगा। तो ये वाला जो डेसिमल है ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, रिपीटिंग के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, रिकरिंग। बताया था शायद आपको, अगर याद होगा तो रिकरिंग भी बोलते हैं। रिकरिंग, अकर मीन्स होना, रिकरिंग मीन्स बार बार होना है, बार बार आना, वही नंबर बार बार आना ना, ये चीज़ होती है। अगला फिर है 4 होल 1/8। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना। तो इसको पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो क्या होगा, 8 4 से 32 और 32 + 1 हो जाएगा आपका 33, 33/8, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं, 8 4 से 32 है ना, फिर आपका 1 रिमाइंडर, अब पॉइंट लाओगे तो बनेगा आपका 10, 8 1 से 8, देन 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा 20, तो 8 2 16, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आपका आएगा 4.125। तो यहाँ पे देखिए 5 के अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो 125, इसके बाद फिर रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, यानी आपको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी ये भी जो है आपका, ये आपका इसके जैसा है, यानी ये भी आपका जो है ये टर्मिनेटिंग की फॉर्म में है। यहाँ पे डिवीजन जो है वो एक्चुअल में ख़त्म हो जा रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, आगे 3/13। 3/13 देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 13 2 जा 26, करके देख लेते हैं यहाँ पे। 13 2 जा 4, 13 3 जा 1,
0, 13, 7 जा 91, then 9, then 13, 6 जा 78, कैरी यहाँ पर 12 आएगा, 0, 39 जा 117, then 3। देखिए फिर से यहाँ 3 से हम स्टार्ट किए थे और वापस से 3 आ गया, तो यानी जो इसके बाद जो है आपका यही पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होने वाला है ना। तो यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.230,769, इस पे बार लगा सकते हो आप, ठीक। तो ये भी आपका देखिए डिवीज़न फिर से वही 3 देन मतलब पूरा वही प्रोसेस सेम फिर से फॉलो करेगा। तो यानी कि ये आपका ख़त्म नहीं होने वाला है डिवीज़न, ये आपका फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस क्या है कि जो दूसरा पार्ट था उसमें आपका एक डिजिट रिपीट हो रहा था और इसमें आपका ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल मिला के है वो रिपीटिंग के केस में, है ना। फिर अगला है 2/11। तो देखिए आपके पास 1/11 की वैल्यू है, तो आप 2/11 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, मतलब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको, आप ऐसे लिख सकते हो इसको 2 × 1/11, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 × 1/11। अब देखिए ये 1/11 जो है इसकी वैल्यू क्या है 0.0999 एंड सो ऑन, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको 0.09 बार ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 0 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको एक ही बार रखेंगे, लेकिन जो डिजिट हमारी रिपीट हो रही है उस पर बार लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09 बार, ठीक है। तो अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 9 से 18 होता है, 2 9 से 18 हो गया। अब लेकिन इस पे बार लगा था, इस पे भी आपका बार लग जाएगा, ठीक है। 2 0 से 0 एंड देन 0.0, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये आपका इस फॉर्म में आएगा 0.018। अब देखिए 18 पे बार लगा हुआ है, तो 18 ही रिपीट होगा बार बार, 18 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये आप चाहे तो इसको एक्चुअल डिवाइड करके देख सकते हैं, यही सेम आंसर आएगा। तो ये भी आपका किस फॉर्म में आ गया, रिपीटिंग केस पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब ये 329/400। अब देखिए इसको कैसे करना है, देखिए अगर डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर कुछ बना हुआ है तो अब उसको पहले अलग कर लेना है, क्योंकि उससे डिवीजन थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर आप अलग कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसको ऐसे कर लें 4 × 100 लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करें आप कि इसको डिवाइड कर दें, आप इसको डिवाइड कर दें, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 4 8 जा 32, देन 4 2 जा 8 1, देन 4 2 जा 8 2 एंड 4 5 जा, इतना आएगा आपके पास, ठीक है। और ये इनटू में 100, सॉरी डिवाइड में 100 है, ठीक। तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 100 यानी 10 की पावर जो भी है, जितने भी डिजिट्स होते हैं, सॉरी जितने भी जीरोस होते हैं, तो उसको हटा के न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट्स पहले हम डेसिमल लगा देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है 100 है, अच्छा यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा था लेकिन यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। तो अब जो हम काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पे दो जीरोज हैं, ठीक है, तो हमको 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, तो कहाँ से काउंट करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड से। तो 2 जीरोज है यहाँ पे, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, तो यानी 1 डिजिट और एक 2 डिजिट, तो 2 और 8 की जस्ट पहले आपका डेसिमल लग जाएगा, तो यानी हो जाएगा 0.8225, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपका डिवीजन खत्म हो गया है, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, डिवीजन आपका फर्दर कंटिन्यू नहीं है, तो यानी ये वाला जो है वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग केस में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए टर्मिनेटिंग वाले केस कौन से हैं, डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपका 100 है, ठीक है,
ठीक है। फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग का यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में 8 है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटिंग यहाँ पे आपका 4 यानी 400 है, 400 है, ठीक। तो इन केसेस में आपका आ रहा है टर्मिनेटिंग। और अगर देखिए 11, 13, 11, तो इन केसेस में क्या आ रहा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको एक अच्छी चीज़ बताते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए टर्मिनेटिंग कहाँ कहाँ आया था, जब उसका जो डिनोमिनेटर है 100 था, 8 था एंड 400, ठीक है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी ले सकते हैं लेकिन इतने में काम हो जाएगा अपना। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है आपका 11 था और 13 था, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हमको क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने, हमको फैक्टर्स निकालने। अगर 100 के फैक्टर करें, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं, तो ये आएगा आपका 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 25 जा 100, ठीक है। 8 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 400 का आप 4 अलग कर लोगे पहले, तो 2 2 जा 4 हो गया, देन 100 का 2 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, ठीक है। 11 का फैक्टर कुछ नहीं, बस 1 इंटू 11 होगा। 13 का 13 इंटू 1 होगा, बस, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स में, मतलब जितने भी फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर थे, उनमें उनके जो फैक्टर्स हैं वो या तो 2 आया है और या तो 5 आया है, या फिर दोनों आए हैं। मतलब कि उनके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आया, जिस वजह से जो इनका डिवीजन था, जो इनका जो डेसिमल फॉर्म था, डेसिमल एक्सपेंशन था, वो टर्मिनेट हो गया था। यानी जो डिवीजन है वो एक्चुअली टर्मिनेट हो गया था, खत्म हो गया था, आगे डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं थी। और जहाँ पे 2 नहीं है, 5 नहीं है, इनके अलावा और कोई नंबर है, वहाँ पे देखिए आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग केस बन रहा है। आप सिर्फ इतने नहीं, कोई और एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप, ये तो मान लीजिए प्राइम नंबर्स थे, अगर हम 12 का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लिखा हो 5/12, ठीक है। इसको चेक करते हैं। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो देखिए ये आपका आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये आपका आएगा 0.4, 12 4 जा 48, देन 12 1 जा 8, देन 12 6 जा, देन 8, देन 6 6 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये रिपीट होता रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 12 है। अब अगर 12 में देखें, 12 के फैक्टर करें तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो मतलब इसके जो फैक्टर हैं वो 2 तो है ही, 2 के साथ साथ 3 भी है, 2 के साथ 3 भी इंक्लूड है इसमें, जिस वजह से ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग केस बन गया। तो मतलब ये है कहने का कि अगर आपके जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं उनके फैक्टर सिर्फ 2 या 5, या तो 2 हो या 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो ही आपका जो डेसिमल फॉर्म है वो आपका टर्मिनेटिंग बनेगा, नहीं तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग में ही जाएगा। अब ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7/30, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, देख लीजिए, ये आपका आएगा 32 जा 60, है ना, देन 10, 33 जा 90, 10 33 जा, देन यही रिपीट होने वाला है, ये आपका आ जाएगा 0.2333 एंड सो ऑन। फिर से 30 के फैक्टर देखते हैं, 2 2 3 जा 6, 5 जा 30, मतलब देखिए यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, लेकिन गड़बड़ किसकी वजह से है, 3 की वजह से। तो मतलब कि जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग केस बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, जब 2 और फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी कोई अगर एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है, तो मतलब कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग केस में, और अगर 2 और 5 है सिर्फ, तो फिर वो आपका टर्मिनेटिंग केस में आएगा। अच्छा, ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया एनसीईआरटी का, उसमें था कि कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म, मतलब उसमें था कि डिवीजन करके आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें आर.एस. अग्रवाल में है लिखा हुआ, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
मतलब आपको एक्चुअल डिवीजन ना करते हुए आपको बताना है कि जो ये फ्रैक्शंस हैं, क्वेश्चन वही रहेगा, फ्रैक्शंस दिए रहेंगे जैसे कि आपको, तो एक्चुअल डिवीजन ना करके आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। तो इस वजह से हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। ये चीज़ लिख लीजिए इसको समराइज करके कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन हैज़ prime factorizations of 2 or 5 or both 2 and 5, then only then the given fraction has terminating decimal, otherwise it will be of non terminating फॉर्म। ठीक है, इतनी बात आपको नोट करनी है कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया गया तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या फिर 2 और 5 ही दोनों आए, है ना। इनके अलावा अगर कोई नंबर आएगा तो आपका क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। और अगर सिर्फ 2 और 5 में से कोई आए या फिर दोनों आए, ओनली देन द गिवन फ्रैक्शन हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, यानी कि तभी आपका जो फ्रैक्शन है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आएगा। और अगर उनके अलावा कोई और एक्स्ट्रा नंबर आ गया तो फिर वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। तो इसे लिखा हुआ है 13/80। अब इसको आपको चेक करना है कि ये आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर है उसको चेक करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 80 का जो फैक्टर है होता है 16 5 जा 80, तो 16 का हो जाएगा 2 to the power 4। ठीक है, इतना, एंड 16 5 जा 80। तो 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आया, 2 and 5 दोनों आए। और यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि अगर 2 और 5 दोनों भी आते हैं तो क्या होगा, आपका फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि जो 80 है, 80 के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 है, तो ये बात क्लियर है कि जो 13/18 है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें क्या हुआ, आपका टाइम बच गया। अब अगर आप 80 से डिवाइड करते तो इससे ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, अब यहाँ पे आपका टाइम बच गया, आपने सिर्फ क्या किया, डिनोमिनेटर को उठाया, उसके फैक्टर निकाले और फैक्टर निकाल के चेक करके बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जैसे 7/24 दिया हुआ है। ठीक, अब 24 डिनोमिनेटर है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 2 and 3, 2 के साथ 3 भी आ गया। और होना क्या चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए बस, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों ही हो। उनके अलावा अगर कोई नंबर आया तो फिर समझ लीजिए कि वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है ना, लिखा ना, अदरवाइज इट विल बी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। 16/125। अब देखिए 125 ये होता है 5 का क्यूब, 5 5 5, सिर्फ 5 है। और 5 होने पर क्या होता है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अभी गलत भी हो सकता है। गलत क्यों,
देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 7/140, ठीक है। तो अब इसको चेक करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि ये डेसिमल जो है वो आपका टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो अब इसमें गलती ये हो सकती है कि अब आपको ये पता है कोई फ्रैक्शन दिखे आपको चेक करना है, तो आप 140 उठाओगे, डिनोमिनेटर उठाओगे और उसके बाद फिर उसके फैक्टर निकाल डालोगे और फैक्टर को देखते हुए आप बताओगे कि टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो 140 है, इसके फैक्टर आप करोगे क्या आएगा, 2 × 4 5 × 20 एंड 27 × 140, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो आपका जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग केस में। और यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा ये आ गया 7, तो आप इसको लिख दोगे क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि हो जाएगा गलत। गलत क्यों, देखिए एक चीज़ देखना है यहाँ पे, एक चीज़ ये लिख लेना यहाँ पे, फ्रैक्शन जो है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। यानी जो फ्रैक्शन आप देखोगे चेक करोगे उसको पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे तो आप पहले उसको डिवाइड कर दें। मतलब देखिए जैसे लिखा है 3/5, ठीक है, तो इस 3 और 5 में ऐसा कोई नंबर है तो दोनों को डिवाइड कर दे, कोई नहीं है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन अगर लिखा है 6/10, 6/10, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 6 और 10 में एक ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, कौन सा है, 2 है। 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 3 × 6, 2 5 × 10, तो ये आएगा 3/5। तो मतलब कि ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको आप डेसिमल फॉर्म में चेक करने से पहले, फैक्टर निकालने से पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, ठीक है। और यही गलती यहाँ पे होगी अगर ये चीज़ आप ध्यान नहीं दोगे तो 7/140 दिया हुआ है, ठीक। तो पहले आप दोनों में कॉमन नंबर ढूंढो कि जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये 7/140 है, अब दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, 27 जा होता है 140, तो 7 1 जा 7, 720 मतलब 27 जा 140, तो ये हो गया आपका 1/20, 1/20। तो जो आपका 140 था वो आपका सिर्फ 20 है, तो क्या होगा आपका, ये 7 यहाँ से हट जाएगा। तो अब फैक्टर देखिए, अब है 2 × 2 × 5, अब सिर्फ 2 और 5 है, और सिर्फ 2 और 5 होने से क्या होता है, ये आपका जो डेसिमल है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल तो चेक करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्रैक्शन है आपका वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद फिर जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर निकालिए और फिर उसके बाद फिर आपको पता है सब, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। तो हालांकि ये टॉपिक जो था वो आपका एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। और एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए अब एनसीईआरटी पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1/7 इक्वल टू 0.14287 बार, ठीक है। यानी अगर 1/7 की वैल्यू आप निकालोगे डिवाइड करके तो इतनी आएगी। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, इफ सो हाउ। तो मतलब देखिए 1/7 की वैल्यू आपको दे दी है, ठीक। अब आपसे वैल्यू पूछा है 2/7 की, 2/7 की वैल्यू पूछा है, 3/7 की पूछा है, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, बट आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। मतलब ये है कि आप लॉन्ग डिवीजन कर भी सकते हो, लेकिन इसमें कहा है कि क्या आप बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप इनकी वैल्यू बता सकते हो क्या, अगर बता सकते हो तो कैसे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो 2/5 होता है, 2/5 इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4, ठीक है। अगर
अगर यहीं पे हम 4/5 की वैल्यू निकालें तो ये आएगा आपका 5 8 = 40.8, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू दे दी गई और आपसे कहा गया कि आप इसको बिना डिवाइड किए इसकी वैल्यू बताइए, है ना, बिना डिवाइड किए, तो देखिए 4/5 है, तो 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 × 2/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमको पता है 2/5 इसकी वैल्यू 0.4 हमको दी हुई है, ठीक। तो हम अगर इसकी वैल्यू ये यहाँ पे रख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 2 × 0.4 हो गया, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 0.8 हो गया, वही आंसर आया। यही तो ऐसे भी आया था, डिवाइड करके 5 × 40, 0.8 ऐसे भी आया, 0.8 ऐसे भी आया, तो हो गया ना, बिना डिवाइड किए हुए आपका आंसर निकल आया। तो वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। कैसे? बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपका बार लगा हुआ है, तो बार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने बताया भी था इधर इसके पीछे वाले क्वेश्चन में 1/11 2/11 का, तो वैसे ही करना है। इसे 2/7 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 1/7, ठीक है। फिर 2 × 1/7 की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है, 142857, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। बस ध्यान ये रखना है कि बार के नीचे जो भी नंबर है, तो जो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे उस पूरे नंबर में आपका बार लगा रहेगा। मतलब देखिए आपको मल्टीप्लाई वहीं से करना है, यहाँ 0 पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 7 = 14 आएगा आपका, 2 × 5 = 10, 1 11, 2 8 = 16, 1 17, 2 2 = 4, 1 5, 2 4 = 8 एंड 2 1 = 2, ठीक। अब बार वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किए थे तो ये आपका आ गया, यहाँ पे आप बार लगा दोगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एक मिनट, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर चुके तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, सिंपल। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7, तो 3 × 0.142857 बार, ठीक है। फिर से वही मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 7 = 21 कैरी 2, 3 × 5 = 15, 15 2 17 कैरी 1, 3 × 8 = 24 1 25 कैरी 2, 3 2 6 6 2 8, ठीक है। फिर 3 4 = 12, 3 1 कैरी 1, 3 1 3 1 4 एंड ये 3 0 = 0, ठीक है। और आप यहाँ पे फिर से बार लगा दोगे, बस ऐसे ही करना है। इसको आप 4 × 1/7 कर लीजिएगा, इसको 5 × 1/7, इसको 6 × 1/7, ठीक है। बस एज इट इज़ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए जब हमने इंट्रोडक्शन बताया था 1.3 का, तो उसमें हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, कंसेप्ट उनका बताया था कि जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया। तो पहला पार्ट है 0.6 बार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं लेट x = 0.6 बार, ठीक। अब 0.6 बार को हटाते हैं तो आएगा 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कितनी डिजिट्स पे बार लगा है, यानी कितनी डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही हैं। तो जितनी डिजिट्स आपकी रिपीट होती है, मान लीजिए n डिजिट्स रिपीट होती हैं, तो आपको 10⁻n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ये हमने बताया था आपको। अब अगर आप नहीं वो वीडियो देखे हैं तो आप पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं, लिंक हम अपना सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो 10⁻n, तो यहाँ पे कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, सिर्फ 1 डिजिट, तो आपको 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 10x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 6.666 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, अब आपको यहाँ से x निकालना होता है, x को अलग करना होता है। x का मतलब x की जो वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या है 0.66,
ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद इधर जो चीज़ है वही डेसिमल के बाद इधर भी चीज़ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और 6 में 0 गया तो 6, ठीक है। और प्लस लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन, इसको ब्रेक करके लिखना होता है। तो 10x इक्वल टू 6 प्लस, अब ये इसकी वैल्यू क्या है, x है, तो x रख देंगे और x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10x में x गया तो 9x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/9। अब क्वेश्चन में बोला है कि फॉर्म ऑफ p/q, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। तो अभी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 2 6, 3 3 9, तो ये आ गया आपका 2/3, तो ये आ गया आपका 2/3, यानी 0.6 बार की वैल्यू जो है वो है आपकी 2/3, ठीक है। ऐसे करते हैं। यह जो दूसरा तरीका था सब्सट्रैक्शन वाला है लगभग सिमिलर, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो जैसे कि जो बड़ी इक्वेशन है यानी जो 10x है उसको ऊपर लिख देते हैं 6.66 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो x वाला है उसको उसके नीचे लिखेंगे 0.66, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे। तो देखिए 10x में x गया 9x, इधर ये पूरा ख़त्म राइट हैंड साइड में, और ये बचा 6, तो आना वही है और करते लगभग वैसे ही है। देखिए जैसे यहाँ पे हम जो इसको ब्रेक करते हैं ना, तो यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट हमको वैसे भी करना है वैसे भी करना है, तो मेरे हिसाब से ये वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो आप, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन समझ में आ रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी आपका ये आ जाएगा 2/3, बस नोट कर लीजिए इसे। अगला है सेकेंड पार्ट, x इक्वल टू 0.47 बार, 47 बार। .47 बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4777 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 10 टू द पावर उतने से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी 1 डिजिट रिपीट हो रही है, 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, 10 टू द पावर 1 का मतलब 10, तो आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 4.777, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हो आप। तो 10x इक्वल टू 4.77 एंड सो ऑन, x इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन, एक 7 और लिखा है तो यहाँ भी एक 7 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर लीजिए, ठीक है। 10x में x गया 9x। अब देखिए यहाँ तक डिफरेंट है बट इसके बाद आपका सेम नंबर्स है, सेम डिजिट रिपीट हो रही है, तो इधर का तो पूरा कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, 7 में 4 गया 3, देन डेसिमल 4 में 0 गया 0, ये आपके पास बचेगा। तो x इक्वल टू आ गया 4.3/9, या डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 आएगा, तो 43/90। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आएगा नहीं क्योंकि 43 है एक प्राइम नंबर, ये किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 0.47 बार जो है वो आपका 43/90 है। ठीक है, ये तो हुआ पहला मेथड। अगर दूसरा मेथड भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ तक हो गया। अब आप 10x को ऐसे लिख दें, आपको फिर से ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए 4.77 में 0.47 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपके पास 4.3, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 4.3 प्लस 0.477 एंड सो ऑन, यही करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ब्रेक करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को कि हम 4.3 प्लस ऐसे क्यों लिख देते हैं? तो देखिए जब इस नंबर, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू जेड,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड। तो अगर हम वाई को उधर ले जाएंगे, वाई को उधर ले जाएंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा वाई प्लस जेड, हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, देखिए जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया 4.777 माइनस 0.477 इक्वल टू कितना आया 4.3, ये आया। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 4.77 इक्वल टू, सॉरी ये ऐसे कुछ है, देखिए मिनट, एंड सो ऑन डॉटर लगा दीजिए, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएं अगर तो प्लस में जाएगा, तो 4.3 प्लस 0.477 बार। तो वही चीज़ यहाँ पे ब्रेक करके लिखी हुई है, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 4. अब देखिए ये वैल्यू क्या है x, तो x रख देंगे, तो 10x में x गया तो हो गया 9x इक्वल टू 4.3। तो फिर से x इक्वल टू 4.3/9, तो यानी x इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा 43/90। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। दोनों मेथड सही है, बट मेरे हिसाब से ये वाला मेथड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे फिर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप करके बताओगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपको वो क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नहीं, तो इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ नहीं, इसका थर्ड पार्ट है वो आपका HW है, होमवर्क है। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है पहले से ही, अब वीडियो को यहीं पे क्विट करते हैं। आपकी 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, बट जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने RS अग्रवाल का एक टॉपिक ले लिया था, वो भी इम्पॉर्टेंट था। तो ऐसा करते हैं कि जो पूरी एक्सरसाइज 1.3 है इसको 2 पार्ट में बनाते हैं। पहला पार्ट आपका ये हो गया 3rd क्वेश्चन तक, उसके बाद जो अगला पार्ट है वो आपके बाकी क्वेश्चन 4 to 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।